अस्सलामुअलैकुम, आदाब। ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि मेव कौम का अपना एक इतिहास, रहन सहन, बोली भाषा, लिबास और बिरादरी सिस्टम है। आज मैं इस वीडियो में मेव कौम की शादियों के रीति रिवाजों के बारे में, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, उनको एक एक करके बताऊंगी। कुछ रीति रिवाज खत्म हो चुके हैं, कुछ रीति रिवाज खत्म होने की कगार पर हैं और कुछ रीति रिवाज आज तक भी बदस्तूर जारी हैं। मेव समाज में रिश्ते नाते गोद पाल पहचान कर किए जाते हैं। जिस गोद से लड़की ले ली जाती है, उस गोदपाल में लड़की नहीं दी जाती और जिस गोदपाल में लड़की दे दी जाती है, उस गोदपाल से लड़की नहीं ली जाती। अगर गलती से कुछ उलट पुलट हो जाए तो ऐसे मामलों में कई बार गोदपालों तक की लड़ाइयां भी हो जाती हैं। अपने कुनबे या अपने गांव में शादी हरगिज नहीं होती। पहले बारात लड़की वाले के घर 3 दिन तक रुकती थी, लेकिन आजकल सुबह बारात जाती है और शाम को विदा हो जाती है। सगाई, मंगनी करने को सगाई कहते हैं। ब्याह आना, शादी की तारीख तकरीबन 1-1.5 महीने पहले तय कर दी जाती है, जिसकी बकायदा चिट्ठी लेकर नाई या मीरासी आता है। इस चिट्ठी के अंदर पढ़ने वाले का नेक भी रखा होता है। चिट्ठी में शादी के प्रोग्राम की पूरी डिटेल होती है। चिट्ठी आने पर बिरादरी जमा होती है और बिरादरी के सामने चिट्ठी पढ़ी जाती है। चिट्ठी पढ़ने वाले को नेक भी दिया जाता है और जो नाई या मीरासी चिट्ठी लेकर आता है, उसे लड़के वाले के घर से नेक भी मिलता है। इस चिट्ठी को लाल खत भी कहते हैं। लाल खत का रिवाज गुजरे जमाने से लेकर आज तक भी बदस्तूर जारी है। नौता, शादी की तारीख तय होने के बाद नाई या मीरासी के माध्यम से लड़का और लड़की वाले अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों को नौता मतलब शादी की खबर तारीख सहित पहुंचाते थे। नाई नौते के नाम पर एक पैसा या टॉफी देकर आता था। नाई जिन लोगों के घर नौता लेकर जाता था, वो लोग नाई को नेक देते थे। लेकिन आजकल ये नौता इनविटेशन कार्ड में तब्दील हो गया है और आज ज्यादातर कार्ड ईमेल और व्हाट्सएप किए जाते हैं। सवासनी, रिश्ते नाते में बहन, बेटी, फूफी तकरीबन शादी के 1 महीने पहले आ जाती थी और शादी के घर का पूरा काम संभालती थी। इन्हें सवासनी कहते थे, लेकिन आजकल सवासनी दिन के दिन आती हैं। हल्दबान निकालना, इसमें औरतें लड़का या लड़की जिसकी शादी हो उसे तेल और उपटन लगाती थी। हल्दबान की रस्म शादी से 3 या 5 दिन पहले की जाती थी। हल्दबान लगने के बाद लड़का या लड़की घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज ये रस्म ना के बराबर प्रचलन में है। बरी टोकरी, तकरीबन शादी से 3-4 दिन पहले दूल्हे के घर से दुल्हन के कपड़े और दुल्हन का सारा श्रृंगार का सामान आता था। इसे बरी टोकरी कहते थे। लेकिन आज मेव समाज में बरी टोकरी का रिवाज कम है। बनवारा, लड़का या लड़की जिसकी शादी होती थी, उसे औरतें कुछ दूर तक पैदल लेकर गीत गाते गाते जाती थी और फिर वापस गीत गाते गाते लेकर आती थी। इसे बनवारा कहते थे। गीत गाने वाली औरतों को गेहूं और चने की बाखली बांटी जाती थी। बनवारा शादी से 5 या 7 दिन पहले निकाले जाते थे, लेकिन आज ये रिवाज प्रचलन में नहीं है। मांढा, शादी से 1 दिन पहले लड़के वाले अपने रिश्तेदारों, बिरादरी और जानने वालों की दावत करते हैं। इसे मांडा कहा जाता है। भात, दूल्हा और दुल्हन के नाना, मामा और करीबी रिश्तेदार भात भरते हैं। पहले भात शादी से 1 दिन पहले लिया जाता था, लेकिन आजकल ज्यादातर भात शादी वाले दिन लिया जाता है। भातियों को खास तौर पर शकराना यानी घी बुरा के चावल दिए जाते हैं। आज भी भात के रिवाज बदस्तूर जारी है। चाक पूजना, पहले जमाने में लड़का और लड़की के घर वाले शादी वाले दिन कुम्हार के घर चाक पूजने जाते थे, लेकिन आज ये रिवाज खत्म हो चुका है। सलाम,
बारात की रवानगी से पहले दूल्हे को गांव बस्ती की औरतें रस्म के तौर पर शीशा रुमाल और पैसे देती थी, लेकिन आजकल शीशे रुमाल की जगह गिफ्ट ने ले ली है। अब औरतें शीशे रुमाल की जगह दूल्हे को गिफ्ट देती हैं। दूल्हे की फूफी दूल्हे को सेहरा बांधती है और दूल्हे की बहन दूल्हे को नोटों की माला पहनाती है। दूल्हे की भाभी दूल्हे की आंखों में काजल लगाती है। सलाम की ये रस्म दुल्हन के घर दुल्हन की विदाई से पहले भी की जाती है, जिसमें दुल्हन की घर की औरतें दूल्हे को नेक देती हैं। अगवानी, बारात के इस्तकबाल को अगवानी कहते हैं और जिस जगह पर बारात का इस्तकबाल होता है उस जगह को खेत कहते हैं और खेत में कुछ नेक भी दिए जाते हैं। बारोटी, बारात जब दुल्हन के दरवाजे पहुंचती है तो बारोटी का नेक होता है। तोरण घुड़चड़ी, घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर के दरवाजे पर लगी लकड़ी को दूल्हा लकड़ी से तोड़ता था, इसे तोरण घुड़चड़ी कहते थे, लेकिन आज तोरण घुड़चड़ी की रस्म खत्म हो चुकी है। निकाह, निकाह शरय को कहा जाता है। आटा संजेड़ी, जब बारात आती थी तो दुल्हन की फूफी जेघड़ लेकर खड़ी होती थी, जिसमें बेटे वाले नेक डालते थे, लेकिन अब आटा संजेड़ी की रिवाज नहीं है। मिलनी, बारात की विदाई से पहले लड़का पक्ष और लड़की पक्ष एक जगह इकट्ठे होते हैं और दुल्हन को दिया गया सारा सामान इकट्ठा कर दिखाया जाता है, इसे मिलनी कहते हैं। मिलनी के वक्त तमाम बारातियों को भी नेक दिया जाता है। मिलनी की रस्म आज भी बदस्तूर जारी है। जूड़ा घिराई, दुल्हन जब अपने घर से रुखसत होती है तो दुल्हन की फूफी दूल्हे की सवारी के सामने खड़ी होकर अपना नेक मांगती है, इसे जूड़ा घिराई कहते हैं और जूड़ा घिराई की रस्म आज भी चल रही है। बायना घिराई, जब दुल्हन दूल्हे के घर आती है तो दूल्हे की बहन दरवाजा रोककर अपना नेक मांगती है, इसे बायना घिराई कहते हैं। बायना घिराई की रिवाज आज भी बदस्तूर जारी है। कूंडा भरना, दुल्हन के आने पर उसकी दावत के लिए चावल बनाए जाते हैं। गांव बस्ती की औरतें भी इस दावत में शामिल होती हैं और दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म करती है। समदौला, शादी के बाद पहली बार जब समदन यानी कि लड़की की माँ और लड़के की माँ मिलती हैं तो आपस में हंसी मजाक करती हैं और दूल्हे की माँ को दुल्हन की माँ नेक देती है, इसे समदौला कहते हैं। समदौला का रिवाज मेव समाज में आज भी खूब चलन में है। मांढा झांकना, शादी के बाद जब पहली बार दूल्हे का वालिद दुल्हन के घर आता है तो उसे मांढा झांकना कहते हैं। मांढे झांकने में दुल्हन का वालिद दूल्हे के वालिद को नेक देता है।